अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा। आज से हम कुछ लेक्चर्स देखेंगे जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। आज हम लोग 15 क्वेश्चंस को देखेंगे, 15 क्वेश्चंस जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज ऊप? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? बेसिकली एक मेथडोलॉजी होती है जिसके ज़रिए आप प्रोग्रामिंग अगर करें तो उसको आप क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो आप बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज एब्रीवेटेड एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन विच प्रोग्रामर आर कंसीडर एज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हर काम हम ऑब्जेक्ट्स में कर रहे होते हैं और ऑब्जेक्ट और कुछ भी नहीं होता, सिर्फ इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है। राइट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके पास कौन कौन से होते हैं? क्लासेस होती हैं, ऑब्जेक्ट होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होती है, इनहेरिटेंस होती है आपके पास। तो ये सारे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन है, इनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म है। इसके अलावा भी आपको कुछ मैंने बताए हुए हैं। व्हाट इज अ क्लास? क्लास एक बेसिकली टेम्पलेट का काम कर रही होती है जिसमें आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन दे देते हैं और कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड डाटा मेंबर्स होते हैं आपके पास। तो आप कह सकते हैं कि सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज़ अ प्लान टेम्पलेट दैट डिस्क्राइब द डिटेल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और उस डिटेल के अंदर उसके वेरिएबल्स होते हैं और आपके पास क्या चीज़ होती है? फंक्शंस होते हैं। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट बेसिकली कुछ भी नहीं होता, सिर्फ क्लास का इंस्टेंस होता है। लाइक इंटीजर हम लोग यूज कर रहे होते हैं, तो इंट आई जब लिखते हैं तो आई एक वेरिएबल बन जाता है। इस तरह जब क्लासेस के हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका जो नाम लिखते हैं वो एक ऑब्जेक्ट कहलाता है। उसके अंदर अपनी वैल्यूज होती हैं, अपने वो फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा होता है, तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है बेसिकली ना। तो ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। इट हैज इट्स ऑन स्टेट, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी। व्हाट इज इनकैप्सुलेशन? अगर हम इनकैप्सुलेशन की बात करें तो इनकैप्सुलेशन क्या होती है कि आप इसमें जो वेरिएबल्स हैं उनको प्राइवेट कर देते हैं और जो फंक्शंस होते हैं नॉर्मली वो पब्लिक चाह रहे होते हैं। तो डाटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट आपके पास इसमें आ जाता है। और इसके जो लेवल्स हैं वो पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट हैं। नॉर्मली इनकैप्सुलेशन में वेरिएबल्स को हम लोग प्रोटेक्टेड या प्राइवेट कर देते हैं क्योंकि पब्लिक हर जगह पे एक्सेसिबल होती हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि आपके पास सेम फंक्शन के नेम होते हैं लेकिन डिफरेंट फंक्शनैलिटीज हो रही होती हैं। जैसा कि फंक्शन ओवरराइड के अंदर होता है, दो क्लासेस में सेम फंक्शंस होते हैं लेकिन इनकी फंक्शनैलिटीज डिफरेंट होती है। तो पॉलीमॉर्फिज्म इज नथिंग बट असाइनिंग बिहेवियर और वैल्यू इन अ सब क्लास। तो सब क्लास का कॉन्सेप्ट आ गया तो आपके जहन में क्या आना चाहिए? इनहेरिटेंस आनी चाहिए। ठीक है, तो आपके पास मेन क्लास में एक फंक्शन बना हुआ है, वही सेम सब क्लास में आप बनाते हो और उसको एक कोई असाइन कर देते हो, फंक्शनैलिटी या बिहेवियर असाइन कर देते हो। तो आप उसको ये चीज़ बता सकते हो। इनहेरिटेंस क्या होती है? आपके पास पेरेंट क्लास में से कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके चाइल्ड क्लास में ट्रांसफ़र हो जाती हैं और वो कुछ चीज़ें जो हैं पब्लिक होती हैं या प्रोटेक्टेड जो भी आपने रखी हुई होती हैं तो वो आपके पास आ जाती हैं। सिंगल इनहेरिटेंस होती है और मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है। सिंगल इनहेरिटेंस जब आपके पास एक क्लास के ऊपर इनहेरिटेंस परफॉर्म हो रही हो, और मल्टीपल इनहेरिटेंस जब एक से ज़्यादा क्लासेस के ऊपर इनहेरिटेंस परफॉर्म हो रही होती है तो वो इनहेरिटेंस के अंदर आ जाती है। एक्सप्लेन द टर्म कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी रिटर्न टाइप नहीं होती। फंक्शन का नाम और क्लास का नाम सेम होता है और इसमें पैरामीटर्स हो सकते हैं। और बेसिकली ये आपका कंस्ट्रक्टर होता है। एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। डिस्ट्रक्टर क्या होता है आपके पास? डिस्ट्रक्टर एक मेथड होता है जो ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाता है और इसका काम होता है कि अब क्लास ख़त्म हो गई है तो डिस्ट्रक्टर कॉल होता है और उसकी मेमोरी को फ्री कर देता है। या अगर डिस्ट्रक्टर वैसे कॉल होता है तो उसको आगे नज़र आता है कि इस क्लास में फलां फलां वेरिएबल्स ने आगे यूज़ नहीं होना, तो उसको मेमोरी से रिलीज़ कर रहा होता है। डिस्ट्रक्टर का नाम भी क्लास के नाम जैसा होता है लेकिन इससे पहले टिल्ड का साइन यूज़ किया जाता है जब आप बना रहे होते हो डिस्ट्रक्टर। व्हाट इज़ फंक्शन ओवरलोडिंग? फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है आपके पास? फंक्शन ओवरलोडिंग बेसिकली फंक्शन का नाम सेम होता है लेकिन डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं आपके पास, तो ऐसे फंक्शन को आप क्या बोल देते हो? फंक्शन ओवरलोडिंग, एक ही क्लास के अंदर। व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास? एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? अगर आप क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना देते हो तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होता,
फिर इसके अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स रख सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स या फंक्शंस वो मेथड्स होते हैं जो सिर्फ डिक्लेयर किए जाते हैं, उनकी डेफिनेशन नहीं लिखी जाती। आपके पास एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस ये हो जाती हैं। फाइनलाइज मेथड्स क्या होते हैं आपके साथ, अगर आपने मेथड के साथ फाइनलाइज लिख दी है। फाइनलाइज मेथड हेल्प टू परफॉर्म क्लीन अप ऑपरेशंस ऑन द रिसोर्स विच आर नॉट करंटली यूज्ड। बहुत इजी बात। सेकंड, finalized method is protected and it is accessible only through this class or by the derived class। देखो, अगर हम लोग क्लास को प्राइवेट कर दें या फंक्शन को हम प्राइवेट कर दें तो वो एक्सेसिबल कहाँ पे होती है? बेसिकली सिर्फ विद इन अ क्लास। पब्लिक कर दें विद इन क्लास, आउटसाइड एवरी क्लास आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग मेथड को फाइनलाइज कर देंगे तो उसके अंदर एक तो चेंजेस परफॉर्म नहीं हो सकेंगी और वो एक्सेस होगा क्लास के ज़रिए और या ड्राइव के ज़रिए। नॉर्मली वो मेथड फाइनलाइज किए जाते हैं जिन्होंने क्लीन अप ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं। लाइक अब ये रिसोर्स यूज़ नहीं हो रहा, उसको आपने ख़त्म कर देना है, ठीक है ना? तो क्योंकि फिक्स्ड होते हैं, कॉन्स्टेंट टाइप होते हैं। सुपर का कीवर्ड कहाँ आप यूज़ करते हो? सुपर कीवर्ड इज़ यूज टू इन्वोक द ओवररिडन मेथड। ऑफ कोर्स अगर चाइल्ड क्लास में एक ओवरराइड मेथड पड़ा हुआ है, उसमें आप कॉल करना चाहते हो पेरेंट क्लास का फंक्शन, तो साबित है वो आप अगर खाली फंक्शन का नाम लिखते हो तो वो लोकल स्कोप का उठाता है, तो आप सुपर का कीवर्ड लगा के उसको यूज़ कर सकते हो। सेम केस कंस्ट्रक्टर को भी आप सुपर के कीवर्ड से एक्सेस कर सकते हो। व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग? मेथड ओवरराइडिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है? एक आपकी सब क्लास है, उसमें फंक्शन पड़ा हुआ है, एक आपके पास चाइल्ड क्लास है, सेम फंक्शन सेम डेफिनेशन के साथ सेम सिग्नेचर के साथ आपके पास चाइल्ड क्लास में है, तो आपके पास वो फंक्शन क्या हो जाता है? ओवरराइड हो जाता है। ये पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप होती है और आपके पास सिग्नेचर इसके सेम होती हैं। फंक्शन ओवरराइड बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। इंटरफेस क्या होता है आपके पास? एन इंटरफेस इज अ कलेक्शन ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। इंटरफेस इज अ टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में सिंपल फंक्शंस भी आते हैं, इंटरफेस में सिंपल फंक्शंस भी आपके पास नहीं आते। सारे फंक्शंस जो होंगे वो आपके एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस होंगे और इसमें जो वेरिएबल्स बनते हैं वो फाइनल टाइप के बनते हैं और इसमें एवरीथिंग इज पब्लिक। इंटरफेस बनाने का मकसद ये होता है कि आप इससे मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हैं। तो ये हमारे 15 क्वेश्चंस यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होंगे। थैंक यू।